देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जिष्णु कृष्णा जी ने। तो सबसे पहले जिष्णु कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना ट्रेन नंबर 1615 मंगलोर एक्सप्रेस की है, जो चेन्नई जाने को थी, जिसमें GOC WDG4 लोकोमोटिव इंजन लगा था और इसे ड्राइव कर रहे थे रामासुंदरम जी। इसी बीच उन्होंने नोटिस किया कि ट्रेन की हेडलाइट नहीं जल रही है। उन्होंने जल्दी से लाइट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वो पहुंचे तमिलनाडु के ईरोड ट्रिची स्टेशन पर, जहां पहले से ही बहुत अंधेरा था। उस वक्त सिर्फ ट्रेन की ही हेडलाइट की रोशनी थी, बाकी पूरा का पूरा स्टेशन मानो अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां से जब निकलने का सिग्नल मिला तो रामासुंदरम जी अच्छी स्पीड में चल रहे थे। तभी उन्हें लगा कि कोई जानवर ट्रैक से क्रॉस किया है, मगर वो ट्रेन से टकराया नहीं। फिर तभी अचानक ही ट्रेन अपने आप ही रुक गई, बिना किसी रेड सिग्नल के। रामासुंदरम जी इसी सोच में थे कि आखिर ट्रेन रुकी तो रुकी कैसे। तभी वो ट्रेन से उतरे तो उन्होंने देखा कि ट्रैक के साथ साथ हर जगह खून ही खून फैला हुआ है। एक पल को लगा कि शायद वो जानवर ट्रेन के चपेट में आ गया होगा जिसका खून फैला हुआ है, मगर किसी जानवर में इतना सारा खून तो नहीं हो सकता था। फिर इतना सारा खून है किसका? वो अभी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें लगा कि उनके आसपास कोई है। रामासुंदरम जी ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन है तो वो उसे ढूंढने लगे। वो आहट कभी ट्रेन के पास से आती तो कभी ट्रेन के काफी दूर से। रामासुंदरम जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। जब काफी देर बाद भी उन्हें कोई नजर नहीं आया तो वो वापस अपने इंजन की तरफ बढ़े। अभी वो इंजन की तरफ आ ही रहे थे कि किसी औरत ने उन्हें पीछे से कहा, सुनिए, क्या हुआ? तुम बिना मिले ही जा रहे हो। ये सुनते ही रामासुंदरम जी एकदम से रुक गए और धीरे से पीछे पलटे। और पीछे पलटते ही उन्हें बहुत ही डरावनी चुड़ैल उनके पीछे खड़ी दिखाई दी, जिसके हाथों में पहले से ही किसी आदमी का सर था और उसमें से खून बह रहा था, मानो अभी अभी ही उस चुड़ैल ने उस आदमी को मारा हो। रामासुंदरम जी बिना ज्यादा सोचे ही वहां से भागे और सीधे अपनी ट्रेन के इंजन में आकर बैठ गए। और वो चुड़ैल उन्हें वहीं से चिल्लाते हुए ये कह रही थी, तू बचकर नहीं जाएगा, अब तेरी बारी है। ये सुनकर तो रामासुंदरम जी की हालत पतली पड़ गई। वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, उनका शरीर उनसे ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। उधर वो चुड़ैल ट्रेन के आसपास ही मंडरा रही थी और रामासुंदरम जी को बार बार ट्रेन से बाहर आने को कहे जा रही थी, मगर रामासुंदरम जी ट्रेन से बाहर ही नहीं आए। कुछ देर बाद वो चुड़ैल नजर आनी बंद हो गई, मगर अब चारों तरफ धुआं धुआं सा छा गया। अब बाहर का उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रामासुंदरम जी ये सोच रहे थे कि अब न जाने क्या होने वाला है। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और इंजन स्टार्ट हो गया। और जैसे ही रामासुंदरम जी ट्रेन लेकर वहां से निकले कि ट्रेन के इंजन से कुछ बड़ी सी चीज बहुत जोर से टकराई और टकराते ही बहुत तेज की किसी की चीख सुनाई दी, मगर धुंध की वजह से कुछ नहीं दिखा और रामासुंदरम जी बिना ट्रेन रोके वहां से निकल गए। हालांकि उनकी तबीयत इस हादसे के बाद कई महीनों तक खराब रही, मगर वो आज भी ट्रेन ही चलाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।